सिर्फ आपका हिसाब से पूछ रहा था सर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ कंपैरिजन, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था क्योंकि नवाज साहब, शहबाज साहब, मरियम नवाज साहब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके उसी मैं आप लोग के बहुत बड़े लीडर हैं सर, तो लीडर की कॉल पे कितने पैसे इकट्ठे हुए? सर अभी हम रिलीफ एफर्ट्स कर रहे हैं। ये पैसे आपने कहा जी उन्हें कमिट कर दिया, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कमिटमेंट्स खान साहब को मिली हैं। अगर वो कुछ कर लेते हैं इकट्ठे, चले ठीक है जी, जहां से भी वो कहते हैं 500 करोड़ की। मैं आपको सिर्फ ऑल आई कैन टेल यू सर, एहतशाम साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपने सवाल किया है, देखिए शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर अलहदा एक अपने सतह पे एफर्ट कर रहे हैं। ही इज़ विजिटिंग फ्लड हिट एरियाज ऑलमोस्ट एवरी डे। वो सारी आपकी NDMA की और प्रोविंशियल और वफाकी हुकूमतों की कोऑर्डिनेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। वो सिर्फ जा इसलिए नहीं रहे कि देख के आ जाएं, वो इसलिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे ऑन द ग्राउंड एक्सपर्टाइज। सही है सर, उन्हें करना भी चाहिए। आपके वज़ीर आज़म है मुल्क के, उन्होंने नहीं करना तो किसने करना है? जी सर, आपने करना भी चाहिए सर, बात आपकी सही है, मगर अब आपने एहतशाम साहब कथा अगर आपने सवाल किया तो फिर मुझे उसका जवाब देने देना। आपने पूछा शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं आप उसका जवाब दे रहा हूं। मैं वो नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि प्लेज कोई उनके तवसत से कोई रकम प्लेज हुई है? जैसे बिलावल साहब की तरफ से एक दावा आ रहा है, PTI की तरफ से दावा आ रहा है, तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज साहब घर में बैठे हुए और कुछ। सर मैं आपको बताता हूं, हुकूमती सतह पे दौरे भी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के पंजाब के लोग खास तौर पे मोतरफ भी हैं। और शहबाज शरीफ तो लाहौर में भी जब बारिश होती थी तो लंबे बूट्स पहनकर बारिश वाले इलाकों में घुस जाते थे। हमने देखा हुआ शहबाज शरीफ को जो मोटरसाइकिल पर भी बैठकर सैलाब ज़दगान के पास पहुंच जाता था पंजाब में, जब पहले भी सैलाब वगैरह हुए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा था कि पैसे कितने इकट्ठे किए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा लेरी है ना, अपना कह रही है कि देखें जी हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है लीडर की। लेकिन बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शेख वकास साहब काफ़ी देर से खामोश हैं। शेख साहब, आप अवामी आदमी हैं तो आपसे अवामी बात करते हैं। मुझे फरमाइएगा, अब जो तबाही नेचुरल एक आनी थी कैलामिटी, वो तो आ गई। आगे अब देखना यह है कि इससे डील कैसे करना है, और वो डील करने में गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का भी इम्तिहान है, इस कौम का भी इम्तिहान है। क्योंकि मैं कल जिक्र कर रहा था कि हैदराबाद में 5 दुकानदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया इस वजह से कि सैलाब ज़दगान को 7,000 रुपए का खैमा वो 27,000 रुपए में बेच रहे थे। यानी कि सैलाब ज़दगान जिनकी वैसी मदद करनी चाहिए, और अपीलें हो रही हैं कि इनको डोनेट करें, मदद करें, इनके साथ खड़े, उनके घर बह गए, इनके बच्चे बह गए, इनके मवेशी बह गए, उनको 7,000 की चीज 27,000 में दी जा रही थी, उनको अरेस्ट किया गया। तो आपको लगता है कि 2010 में भी कुछ इस तरह के वाकयात सामने आए थे, कि शिकायतें सामने आई थी कि जितनी भी इमदाद आई थी वो अरकान असेंबली के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, बहुत बड़ा उसमें जो चंक था। और फिर कुछ लोगों की तरफ से गिला आया था कि वो कहते हैं पहले कि जी वोट की कमिटमेंट दो और जो देता है फिर उसको इमदाद देते हैं। तो आपको लगता है कि कोई सिस्टम सेट होगा जिसमें बगैर किसी तासुब के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको इमदाद पहुंचेगी? देखें ऐसा बात यह है कि 2010 का आप फ्लड देख लें, 2014 वाले मामला देख लें, और यहाँ पे आपके जो साहब वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने एक बात की, मैं उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं इमदाद लेने के लिए जो जिनके इलाकों में फ्लड आया ही नहीं है, बट बिकॉज दे नो के जो डोनर्स हैं वो यहाँ पे ट्रक लेके आएंगे, तो बेचारे असल इफेक्टिव अंदर होते हैं आबादियों में और ये बाहर से चीज़ें ले जाते हैं। ये ट्रेजिडी है, ये हमारे माशरे में वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे घटिया एलिमेंट जो है, मतलब मुझे वो आपको पुराना अर्थक्वेक भी याद होगा जिसमें ये सारा कश्मीर से लेके मानसेर तक हर चीज़ शेक कर गई थी, और उस वक्त भी यहीं पंजाब से बहुत से लोग जो इफेक्टिव बन के वहाँ पहुँच गए थे। ये हर दफ़ा होता है, इसका इलाज सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ पे इफेक्टिव DC होगा, SP होगा, AC, बाकी उसके साथ लोग वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद से बैठ के वज़ीर आज़म या लाहौर से बैठ के वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरी चीज़ इसका इन्होंने जिक्र किया, वो क्या ये इमदाद इसलिए दी जाती है और इस तरह दी जाती है कि जी तुम वोट दोगे तो, खैर ये एग्जैक्टली ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होते कि जी हाँ फिर अगली बारी सानू वोट देंगे तो फिर तेनू ये खैमे ते तेनू राशन देंगे, नहीं, इस तरह नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि लास्ट टाइम ये इमदाद MNAs MPAs के थ्रू बांटी गई थी। MNAs MPAs हमेशा इलाके के अपने चौधरी को, अपने सपोर्टर को, चीफ सपोर्टर को, वर्कर को बुला के उससे कहते हैं कि भाई तुम इलाके में तकसीम करो, क्योंकि वो उसी के थ्रू इलाके में मूव करते हैं।
तो जो लोग और जिनके वर्कर्स इफेक्टिव थे और खुदा तर्स थे, उन्होंने तो बंदे के बच्चों की तरह वो तरसील की। मगर यहाँ पे मेजॉरिटी इलाकों में ऐसे भी हुआ कि वर्कर्स ने अपनी फैमिलीज़, अपने लोग और वो लोग जहाँ सैलाब नहीं आया था उनको भी लुक आफ्टर किया। राशन बहुत आया, यह 2010 और 14 की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत राशन आया, बहुत मिसयूज़ हुआ और बहुत लोगों तक पहुंचा और उसमें बिल्कुल गड़बड़ हुई और वो सियासी वर्कर्स की अपनी वो जो फेवरेटिज्म था और नेपोटिज्म था उसकी बुनियाद पे होती रही है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी दे विचों बरेसे साहब ये नहीं से ख़त्म हो सकता। अगर आप समझे कि अचानक ही फ्लड आ गया है, आप ये देखें ना, सियासतदानों के हालात देख लें, पार्टियों के हालात देख लें। वो जो फ्लड से पहले जो आपको वार्निंग दी गई थी कि बारिशें इस दफ़ा 78 के 80-85% ज़्यादा हो के बारिशें तो कई 100% ज़्यादा हो गई ना जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ और बाब इख्तियार से, सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमतों से कि इन्होंने तो उतना भी बंदोबस्त नहीं किया जितना इनको उस वार्निंग के तहत करना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर्स आते होते हैं, सैंड बैग्स के आते होते हैं, बोट्स तैयार करने के आते होते हैं, खाने तैयार करने के आते होते हैं, वबाएं फूट जाती हैं, उनके लिए दवाइयों के आए होते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, इमरजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है और मैं इन इलाकों में फिरा हूँ और मेरे भी हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो सैलाब की नज़र हुआ और बहुत से गाँव मेरे अपने हल्के के जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वो भी पानी के नीचे थे, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मगर वहाँ सैलाब आया। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें एक दूसरे को गंदा करने के ऊपर तुली हुई थी, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने पे तुली हुई थी। किसी तरीके से साड़ी वारी आ जाए, अगली बारी कौन बनेगा, की बनेगा, किस तरह बनेगा, ये इसी तमाशों में लगे रहे हैं। ठीक है जी, और जो उस वक्त करने का काम मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत से इलाकों में तो बिलाल कियानी साहब हमारे ये फरमाइएगा कि एक तो यही बात कि अब IMF की इंस्टॉलमेंट तो आ गई, हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन एक रिलायंस और एक डिपेंडेंसी है और उसका बोझ सारा गरीब अवाम पे ही डलता है। और जो मैं सवाल पूछ रहा था और ये लेवी और सेल्स टैक्स की खबर सामने आ रही है, तो मैंने कहा 20 रुपए फी लीटर के इजाफे का इम्कान है और फिर डीजल और मिट्टी की तेल की भी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की हमने इस मुल्क में, चाहे वो मईशत को रन करने के हवाले से हो या फिर सैलाब को ही हम ले लें। मिसाल के तौर पे हमने डैम्स नहीं बनाए, हमने रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए। अब बहुत सा पानी ये जो आया था सैलाब का, वैसे पाकिस्तान जो है वो वाटर स्केर्सिटी का शिकार है और मैं समझता हूं कि अगले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर डैम बन जाते तो ना कि सिर्फ सैलाब से बचते हम, बल्कि जो पानी की किल्लत है उसको भी पूरा कर सकते थे, फसलों को आप कर सकते थे, पानी दे सकते थे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी पाकिस्तान में या आने वाले चंद सालों में, आपको लगता है? देखें शाम साहब, बात यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जिस विजन की ज़रूरत होती है वो किसी भी मुल्क में हकीकी लीडरशिप के पास होता है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों के काम इस लालच में करते हैं कि 5 साल बाद मैंने वोट देगा, मैं MPA बन जाऊँगा, मैं MNA बन जाऊँगा, उसके बाद मैं असेंबली में चला जाऊँगा, वहाँ आधा दप्पा लगा तो कोई वज़ीर बन जाएगा और जिनके पास बड़े नेटवर्क्स होते हैं वो टारगेट करके बैठे होते हैं कि हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और जब वो बन जाते हैं वज़ीर आज़म, फिर वो बेचारे अगले 5 साल वही जोड़ तोड़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि किसी तरीके नाल अगले 5 साल भी मेरी पार्टी आ जाए। ये होते हैं बेचारे MNA। जो लीडर्स होते हैं उनके विजन्स होते हैं। लीडर मुल्क के लिए सोचता है, कौम के लिए सोचता है, वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं सोचता। अब इन बेचारे लीडर्स जो सियासतदान है, ये जो MNA MPA बाद में वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये बेचारे ने ले गल करो तो कहते हैं जी कि नहीं हूँ अगर असी 5 साल ए ना करिए तो फिर अगली बारी वज़ीर आज़म किमें बनांगे। तो ये वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में, अपनी पार्टी को दोबारा इस मुल्क में अनाने हुकूमत दिलवाने की दौड़ में ये बेचारे ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। इनका ये होता है कि जेड़ा काम होना है ना अगले इलेक्शन तो पहले हो जाए, जो कुछ होना है अगले इलेक्शन से पहले हो जाए और उसका फ्रूट भी जो है ना अगले इलेक्शन से पहले मिल जाए ताकि फिर हम इलेक्शन में वोट ट्रांसलेट करा सकें। तो ये बेचारे इस मुल्क में कायदीन की, लीडरों की, लीडर जिसे हम कहते हैं, उसकी कमी रही है। अभी भी मुझे कोई ऐसा ख़ास वो चीज़ नज़र नहीं आती। सारे सियासतदान है, हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है और मैं ये समझता हूँ कि ये प्लानिंग जो है ये अगले भी मुझे चंद सालों में होती नज़र नहीं आती। अब तो इसलिए भी नहीं हो सकती ना, हुण ते तुहानूं रोटी दे लाले पै गए ने, मुल्क चलाउण वास्ते तुसीं पैसे मंग पिन के लैके आए हो, हुण ये पैसे किते वापस करोगे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वास्ते जाओगे ना जी। अब ये 2023 में जो आपने पैसा वापस करना है, अभी तो ये पैसा मुल्क चलाने के लिए लेके आ रहे हैं। अब ये जो लेवी की आप बात कर रहे थे मेरे भाई से, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये लेवी को ना मियाँ नवाज शरीफ ने घरों देनी है तो ना देनी इमरान खान साहब ने, ठीक है ना जी। तो ये लेवी कहाँ से निकलनी है, टैक्स, ये चीज़ें कहाँ से इकट्ठी होनी है?
ये मैं कल भी किसी दोस्त ਨੂੰ कह रहा सी कि ਤੁਹਾਡੀ मेरी हड्डियां चो निकलनी है, ये सवाब में से निकलनी है। ये हमें ही बचाने के लिए जो कमिटमेंट्स दे के आए हैं 700 कितने अरब के सरप्लस की चारों सूबों की तरफ से, वो पैसा किसी सियासतदान ने घरों नहीं देना, वो पैसा आपके और मेरे से निचोड़ बचोड़ के देना है। और 33% तो ज़्यादा थोड़ा मुल्क अंडर वाटर है, फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर कितने लाख का लाइव स्टॉक जो है वो चला गया, ख़त्म हो गया। सब्जियां चलें आप रिप्लेस करने के लिए बगैर ड्यूटी के आप ले आएंगे बाहर से, अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से आप दे देंगे, पर जिन्होंने अपनी सब्जियां बेच के पूरा साल जिन्होंने अपना लाइवलीहुड जो है वो बचाना था, उन बेचारों का क्या होगा, वो फसलों का क्या होगा।